Dear students, welcome back in the 15th video of physics for class 9. This is very important topic. अभी तक इस चैप्टर में मैंने जितने सारे टॉपिक्स बताया वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है और सबसे ज़्यादा आसान भी ये टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इसको समझने के लिए हम यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स लिए, ए और बी। दोनों का मासेज है m1 और m2। ये ऑब्जेक्ट u1 स्पीड से जा रहा था, u1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये u2 से जा रहा है। तो कुछ समय के बाद ये दोनों आ गए, टकराया, ये टकरा गया है। ये शुरुआती समय यानी कि उस समय टकराया नहीं था, सिर्फ ये मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या हुआ, टकराया है। और ये केस क्या है, टकराने के बाद का केस है। टकराने से पहले का केस, टकराने के समय का केस और टकराने के बाद का केस। तो ये दोनों टकराने से पहले का है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ बिफोर कोलिजन। कोलिजन का मतलब ये होता है टकराव। बिफोर कोलिजन, टकराव से पहले। ड्यूरिंग कोलिजन, टकराया और उसी समय कोई फोटो खींच लिया, ड्यूरिंग कोलिजन। और ये टकराने के बाद दोनों हट गए, आफ्टर कोलिजन। चलिए अब ध्यान दीजिए, मासेस m1 m2 लिए हैं हम दोनों ऑब्जेक्ट्स का। तो अगर टकराया है दोनों ऑब्जेक्ट्स तो फोर्स तो लगा है। दो कार और ट्रक, मान लीजिए कार है और एक ट्रक है, तो कार अगर ट्रक से टकराया तो कार ट्रक पर फोर्स लगाया, तो बदले में तो ट्रक भी कार पर फोर्स लगाया होगा। ये तो हम पढ़ चुके न्यूटन्स थर्ड लॉ से। वही कंसेप्ट हम यहाँ पर फोकस करेंगे कि अगर ये दोनों टकराया है तो फोर्स जरूर लगा होगा, एक दूसरे पर, दोनों पर लगा होगा। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, FBA, मतलब फोर्स किस पर लगा, B पर A के द्वारा। और FAB का मतलब हुआ फोर्स A पर लगा B के द्वारा। फिर से समझिए, जो हम पहले लिखेंगे नीचे BA और AB उस पर फोकस कीजिए। जो पहले लिखेंगे उस पर फोर्स लगेगा, बाद में जो लिखेंगे वो लगाएगा। बाद वाला लगाएगा, पहले वाला झेलेगा। FBA का मतलब फोर्स ऑन B बाय A, दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो यहाँ क्या है, पहले पर फोर्स लगा दूसरे के द्वारा, ये सिंबल है। अब ध्यान दीजिए, हम तो पढ़े हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, F इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम बाई टाइम। कांस्टेंट 1 आता था, K इक्वल टू 1, इसी में हम प्रूफ करते थे F इज इक्वल टू m में। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, F इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम बाई टाइम लिख रहे हैं। कहाँ से, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। F इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम बाई टाइम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम मतलब mv और इनिशियल मोमेंटम मतलब mu। फाइनल मोमेंटम तो फाइनल वेलोसिटी रहेगा यहाँ, और इनिशियल मोमेंटम तो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम घटा दीजिए, वही तो है चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। बस यही कंसेप्ट हमको यूज करना, हम आगे पहुंच जाएंगे। FBA का मतलब क्या है, फोर्स ऑन B बाय A। किस पर फोर्स लगा स्टूडेंट्स, B पर। किस पर फोर्स लगा, B पर। तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, B का ही। जिस पर फोर्स लगेगा उसी का मोमेंटम चेंज होगा, जिस पर फोर्स लगेगा उसी का मोमेंटम चेंज होगा। यहाँ B पर फोर्स लगा है मतलब B का मोमेंटम चेंज होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ B बाय टाइम। F इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला से B पर फोर्स लगा तो B का मोमेंटम चेंज। तो B का मोमेंटम चेंज, इसका मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी B का माइनस इनिशियल वेलोसिटी B का बाय टाइम। तो B का यहाँ फाइनल वेलोसिटी लेंगे, यहाँ B का इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, यहाँ टाइम लेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ किसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, B का चेंज हो रहा है। तो यहाँ सब कुछ B का ही रहेगा, मास भी B का, फाइनल वेलोसिटी भी B का, मास भी यहाँ B का, और इनिशियल वेलोसिटी भी B का। तो देखिए, हम B का मास क्या लिए थे, m2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, m2। और ये भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी किसका, B का। तो फाइनल वेलोसिटी B का क्या है, तो यहाँ देखिए v2, तो हम यहाँ लिखेंगे v2। फिर यहाँ क्योंकि B का ही चेंज हो रहा है तो हम m2 लेंगे, u2 लेंगे। B का चेंज हो रहा है और B के सब कुछ को हम 2 माने हैं। देखिए, B के मास को m2 माने हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u2 माने हैं, फाइनल वेलोसिटी को v2 माने हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख दिए। उसी तरह FAB मतलब क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ A बाई टाइम। अगर A पर फोर्स लग रहा है तो मोमेंटम भी A का ही चेंज होगा।
तो ए का मोमेंटम चेंज, इसका मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम किसका, ए का, तो इनिशियल मोमेंटम किसका, ए का ही तो चेंज हो रहा है ना। तो फाइनल भी ए का, इनिशियल भी ए का, तभी तुम कहेंगे कि ए का कुछ चेंज हुआ। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ए का है, और ए के सब कुछ को 1 माने। देखिए, ए के मास को m1 माने, ए के इनिशियल वेलोसिटी को u1 माने, और ए के फाइनल वेलोसिटी को v1 माने हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, m1 v1 माइनस m1 u1। मतलब क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम ए माने हैं। ए पहला ऑब्जेक्ट है हमारा बाई टाइम। अब देखिए, एफ बी ए इक्वल टू माइनस एफ ए बी कहाँ से आया, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। हम पिछले वाले टॉपिक में पढ़े हैं, 14th वीडियो में ये टॉपिक था आपका, एफ बी इक्वल टू माइनस एफ ए बी, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बी पर फोर्स लग रहा है ए के द्वारा, तो ए पर भी लगेगा बी के द्वारा, इक्वल में और अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, एफ बी ए इक्वल टू माइनस एफ ए बी, कहाँ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार। बी पर जो फोर्स लगा ए पर भी उतना ही लगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो एफ बी ए का वैल्यू यहाँ से देखिए, ये वैल्यू जो है वो एफ बी ए का ही है, तो ये वैल्यू हम इसके जगह पे रख दिए, माइनस के लिए माइनस, और एफ ए बी के लिए ये वैल्यू हम यहाँ डाल दिए। फिर से समझ लीजिए, एफ बी ए का वैल्यू यहाँ से लिख दिए, एफ ए बी का वैल्यू यहाँ से हम लिख दिए। ये माइनस पर फोकस करेंगे, ये माइनस यहाँ छोड़ दिए, टाइम टाइम कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, m2v2 माइनस m2u2, m2u2, फिर यहाँ माइनस m1v1 और माइनस माइनस प्लस m1u1 आया। तो हम m2v2 को ऐसे रहने दिए, और ये m1v1 को हम इस साइड ले गए, तो ये क्या आ गया, प्लस में। फिर m1u1 को ऐसे रहने दिए, और इसको इधर ले गए, m2u2 हो गया। तो देखिए, m2v2 क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, m1v1 क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ 1 है सिर्फ। फिर यहाँ इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पहले ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट दोनों का इनिशियल मोमेंटम है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया पहले और दूसरे का। और यहाँ क्या हुआ, टोटल फाइनल मोमेंटम किसका, पहले और दूसरे का। मतलब क्या, शुरू में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जितना इनिशियल मोमेंटम था सबको जोड़ दीजिए, और फाइनल में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जितना फाइनल मोमेंटम था सबको जोड़ दीजिए, तो दोनों केस का मोमेंटम बराबर आएगा। फिर से समझिए, इस पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और इस पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम बराबर होगा, वही आया है यहाँ, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। ये बहुत आसान है, कंसेप्चुअल है लेकिन आसान है। क्या क्या समझिए, दो ऑब्जेक्ट था, टकराने से पहले, टकराने के समय, टकराने के बाद। एफ न्यूटन सेकेंड लॉ से, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। बी पर फोर्स लगेगा तो बी का मोमेंटम चेंज, तो फाइनल मोमेंटम बी का माइनस इनिशियल मोमेंटम बी का। ए पर फोर्स लगेगा तो ए का मोमेंटम चेंज, तो फाइनल मोमेंटम ए का, इनिशियल मोमेंटम ए का। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होता है, इसलिए माइनस है, न्यूटन थर्ड लॉ से। मैथ्स है, कैलकुलेट काट दीजिए, आ गया आपका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।